ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भादो मास के 22वें अध्याय की कथा। भादो मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। भादो मास के महीने में नियमित रूप से अगर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाए तो हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। स्वयं माता लक्ष्मी इस महीने में सभी की दरिद्रता दूर करती हैं और सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। जो भी सच्चे मन से माता लक्ष्मी का पूजन करता है, माता लक्ष्मी की आराधना करता है, उसके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है। प्राचीन समय की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा किया करते थे। ब्राह्मण का नियम था, वह भादों के महीने में प्रतिदिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन करता था। उसका यह नियम काफ़ी सालों से चला रहा था। एक बार ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी का पूजन किया और वह दिन था भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी। यह व्रत उसने अनजाने में किया था, लेकिन इस व्रत का फल बहुत बड़ा होता है। भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जो भी सच्चे मन से माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है। ब्राह्मण जब मंदिर से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करके लौट रहा था, रास्ते में कुछ महिलाएं महालक्ष्मी का व्रत कर रही थी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने उनसे पूछा कि आप यह किसकी पूजा कर रही हैं? सभी ने कहा, यह माता लक्ष्मी का व्रत है। इनकी कृपा से हमारे घर में धन्य धान्य बढ़ा है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हुई है। यह सुनकर के ब्राह्मण ने कहा कि आप विधि बताइए, मैं भी आपके कथानुसार व्रत को करूँगा। तो ब्राह्मण ने भी महिलाओं के बताए अनुसार माता लक्ष्मी का पूजन किया। माता लक्ष्मी की उस घर में कृपा हुई और उसके सारे कष्ट व दुख दूर होने लगे। उसने ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन किया और पूजन करके उसने थोड़ी देर पति पत्नी ने रात्रि में जागरण किया। ब्राह्मण जब सो गया तो उस समय रात में माता लक्ष्मी ने उसे दर्शन दिए और कहा कि हे ब्राह्मण, तूने सच्चे मन से मेरी पूजा की है, मेरी आराधना की है। जो भी सच्चे मन से मेरी पूजा आराधना करता है, उनकी मैं खुशियों से झोली भर देती हूँ। हे ब्राह्मण, तूने सच्चे मन से मेरी आराधना की है, इसलिए मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ और अब मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तुम्हारे घर से यह गरीबी सदा के लिए चली जाएगी। इस घर में फिर कभी गरीबी नहीं रहेगी। हे ब्राह्मण, इस व्रत को जो भी तुमसे पूछे उसे जरूर बताना। उसने कहा, ठीक है माताया, जैसी आपकी आज्ञा होगी मैं उसी प्रकार से पालन करूँगा। सुबह होते ही एक अचंभित चमत्कार हुआ। उसके घर में अचानक से चारों तरफ थोड़ा धन दिखाई देने लगा। ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा था, उसकी गरीबी दूर हो सके। और फिर प्रतिदिन उसका ऐसा हो गया घर में कि धीरे धीरे उसके घर में भरपूर धन आने लगा। माता लक्ष्मी की कृपा से उसकी घर की गरीबी दूर हो गई। जब नगर के लोगों ने देखा कि जो गरीब ब्राह्मण था, जिसके पास खाने के लिए भी अन्न नहीं था, अचानक से उसकी गरीबी कैसे दूर हो गई, सभी लोग उस ब्राह्मण के पास आए और कहने लगे कि भाई, अब मुझे ये बताइए कि तुम इतने गरीब थे लेकिन इतनी जल्दी इतने धनवान कैसे हो गए? उन्होंने कहा, यह सब माता लक्ष्मी की कृपा है। माता लक्ष्मी की कृपा जिसके ऊपर होती है, उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उनके जीवन में आ रहे सारी परेशानियां और सारे दुख दूर हो जाते हैं। माता लक्ष्मी हमेशा उनकी ऊपर अपनी कृपा बनाए रखती हैं, जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है। यह सुनकर के सभी कहने लगे कि भाई, वो कौन सा व्रत है जिसके करने से माता लक्ष्मी ने तुम पर कृपा की? ब्राह्मण ने कहा, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माता लक्ष्मी का व्रत करो। माता लक्ष्मी आपकी सारी परेशानियों को दूर करेंगी, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाती हैं। जो भी सच्चे मन से माता लक्ष्मी की पूजा करता है, माता लक्ष्मी उनकी सारी परेशानियों को दूर कर देती हैं। यह व्रत 16 दिन का होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तक यह व्रत चलता है। इस व्रत में की गई पूजा का बड़ा महत्व होता है। सच्चे मन से अगर माता लक्ष्मी की पूजा की जाए तो माता खुशियों से झोली भर देती हैं और हर प्रकार की मनोकामना पूरी करती हैं।
जो भी सच्चे मन से माता लक्ष्मी का पूजन करती हैं उनके ऊपर माता लक्ष्मी का हमेशा ही आशीर्वाद बना रहता है। श्री महालक्ष्मी नमः। भादव मास के 22वें अध्याय की कथा संपूर्ण हुई।